तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से जी करीम 91 चैनल पे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। हम लोग क्लास में जो कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। उस 8 में भी 8.4 जो कि 5 नंबर वाले सवाल आते हैं। और आप लोग अगर एग्जाम देने जा रहे हैं मैट्रिक 2026 को लेकर मैथ में खास करके, तो इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को जरूर बढ़िया से करके ही जाइए। ठीक है, देखिए किस तरह से बेहतरीन तरीका से हम यहाँ पर आप लोग के लिए बना के ला दिए हैं। ठीक है, बना के इसलिए ला देते हैं ताकि हम यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर मेरा फोकस रहे। और आप लोग जानते भी मेरा बोर्ड छोटा है, इसलिए पहले बना देते हैं ताकि हमें एक्सप्लेन करने में कोई ज्यादा समस्या ना आ पाए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट नंबर आप लोग के पीछे वाले वीडियो में अपलोड कर दिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर वाला। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं, सवाल देखते हैं। चैप्टर पढ़ रहे हैं 8 ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.4, 5 नंबर वाले सवाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर ही के जाइएगा। और फिर से वही बात बोल रहे, रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा ना, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग से भी बनने लगेगा। ठीक है, मैं भी मैथ में एवरेज स्टूडेंट हूँ, यानी कि मेरा 90% था। ठीक है, मैथ में मेरा भी 65% ही नंबर है मैथ में। उसके बावजूद भी हम यहाँ आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। हमको इसमें सिद्ध करना है क्या कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a हमको लाना है। यानी इसको हमको सिद्ध करके ये लिया आना। ठीक है, ये आप लोग तो जानते ही होंगे। तो हम लोग चलते हैं किधर, फ्रॉम एलएचएस से। ठीक है, एलएचएस, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। हमको इसको सोल्व करते करते ना हमको ये लिया आना। ठीक है, इसमें तो किस तरह से एकदम बेहतर से बना के ला दिया। ये ग्रीन मार्कर का यूज किए हैं, फिर ब्लू पेन का यूज किए हैं, उसके बावजूद देखिए कितना बेहतर से लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको बनाना कैसे, तो देखिए ये हम फ्रॉम एलएचएस आए, ये वाला पोर्शन यहाँ उतार दें। ठीक है, पहला स्टेप में क्या किया, हम पूरा को ऐसे उतार दें। ठीक है, सेकंड में हम क्या यहाँ देख रहे हैं ना कि सेकंड में हमको यहाँ लाना 2 sec है। ठीक है, यहाँ 1 प्लस साइन है, cos sec है, cos a है। कैसे आगे बढ़े, तो हम यहाँ देखें भिन्न के जोड़ हो रहा है, तो भिन्न के जोड़ है तो भिन्न के जोड़ बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। अब समस्या बच्चा को इसको एलसीएम लेने में आता है। ठीक है, तो हम एलसीएम लेने के यहाँ साइड के लिए बताते हैं। जैसे बोलेंगे बुआ के बताओ 4/3 और प्लस 2/3, अगर 2/3 अगर बोलेंगे दोनों का एलसीएम लीजिए, तो दोनों का एलसीएम क्या होता है, तो भैया बोलेगा दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, यानी दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ये पूरा चीज ये पूरा चीज आपस में क्या हो गया, यहाँ बीच में गुना होगा। ठीक है, यहाँ आप लोग समझ गए एलसीएम वाला तरीका। ठीक है, क्या कहें, यहाँ जब दोनों अलग अलग रहता है तो एलसीएम में क्या लिखते हैं, दोनों का गुणनफल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम दोनों अलग अलग था तो दोनों का यहाँ गुना कर दिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ से लिंक करेंगे, इस चीज को यहाँ से लिंक करके यहाँ समझेंगे। ठीक है, देखिए 6 हो गया। अब देखिए ऊपर क्या करते हैं, देखिए यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन, देखिए क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन मिल गया ना, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना 2, तो बोलिए हाँ भैया लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब इस चीज को ना पूरा इसमें डिवाइड करिए, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या बचा, cos है, तो cos से अगुना cos है क्या होता है, cos स्क्वायर है। देखिए कैसे होता है, यहाँ समझिए। देखिए 3 गुना 2 हो गया ना, तो ये 3 से 3 कट गया ना, ये 3 से 3 कट जाता है ना, तो क्या बचेगा ऊपर में 4, अगुना में वाला 2 होता है ना, तो 4 दूनी क्या लिख जाएगा यहाँ 8। इसी तरह से यहाँ भी होता है कि ये दोनों कैंसिल होता है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में यहाँ गुना हो जाता है। वहां भी उसी तरह से ना किए कि ये अगर कैंसिल हो गया तो ये पोर्शन आपस में क्या हो जाता है, यहाँ गुना हो जाता है। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी अब ये वाला चीज ये गुना होगा, तो ये चीज को अगर 2 बार गुना करेंगे तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पिछले सवाल ऐसा किए थे हम। ठीक है, तो इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ना जी, यहाँ 2 मैच हो गया ना, 2 मैच हो गया, तो क्या लिखना है, तो ई वाला पोर्शन लिखेंगे, प्लस में बीच में देंगे 3 और गुना में क्या दे देंगे 4, यानी 12 लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सेम इसी तरह का यहाँ चीज लिखा था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या लिखे हम कि cos स्क्वायर को cos स्क्वायर ही छोड़ दिए। अब यहाँ देखें 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, इसको किस तरह से करें, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको देखना तो ये ए हो गया, ए हो गया, पूरा हमारा बी हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए। तब लोग बताइएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तब बोलिएगा भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना पूछ रहे हैं, तो हाँ बुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, प्लस में 2ab। कितना बच्चा बोलता है नहीं भैया गलत हो, कैसे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गए। अरे बच्चा प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं इसको। अब देखिए cos स्क्वायर को cos स्क्वायर लिखे। अब देखिए ए स्क्वायर, ए को क्या माने थे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस
बी को क्या मान लेते हैं, साइन नहीं नबुआ, तो साइन यानी साइन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूला के अनुसार 2, ए के मान 1 और बी के मान साइन, यानी सब आपस में कुछ होता है, गुना होता है, देखिए यहाँ पर सब आपस में गुना है ना, 2ab सब आपस में गुना में, तो यहाँ पर गुना में कर दी, ठीक है। और नीचे जो चल रहा था उसी को लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए एंड 2 में कॉस है, ठीक है। हाँ भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया देखिए, कॉस स्क्वायर है, फिर यहाँ क्या कर दे देखिए, एक का स्क्वायर एक हो जाता है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। देखिए एक स्टेप हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, क्या कर दिए, एक स्टेप डायरेक्ट कर, देखिए एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक, तो एक यहाँ लिख दिए, ठीक है, ये वाला एक को हम यहाँ लिखे, ठीक है, ये लिख दिए। अब एगो आओ एक कहाँ से आगलो भैया, थोड़ा एगो एक दिखते हुआ, तो देखिए कहाँ से लाए, तो आप लोग शायद जानते होंगे, ठीक है, कि हम जानते हैं कुछ कि कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। भैया तू तो पढ़ लो ना ऐसे करके, साइन स्क्वायर ए अब प्लस में कॉस स्क्वायर है बराबर में 1 होगा है, ठीक है। हम बताए थे बराबर का मतलब कुछ होता है कि या तो तू हमार जगह चल जाओ तो हम तोर जगह चल जाओ, बराबर का मतलब यही ना होता है। हाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ लिख लिया कॉस स्क्वायर है अब प्लस में साइन स्क्वायर है, एहो 1 के बराबर हो सकले है, हाँ हो जाएगा बाबा, ठीक है। क्या बोले, प्लस में अगर बीच में रहता ना तो उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे कैसे, तो देखिए 3 + 4 कितना होता है, तो बोल 7 होते, तो पूछे वाला चीज है। अच्छा तो 4 + 3 कितना होते, अरे भैया कौची तो पूछता हूँ, 7 होते, आगे पीछे लिख दिया ना। तो यहीं पर ये भी देखना कि cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो एगो एक तो ई वाला आ गई, ठीक है, एगो एक ई वाला आ गई, और एगो एक कहां से ले ली, तो हम जाने कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर कुछ हो 1, ठीक है, ये फार्मूला के बदले में ई वाला 1 ले ले, ठीक है। हाँ ठीक भैया, प्लस 2 × 1 यानी 2 और sin को गुना करेंगे तो 2 sin, बट्टे में जो था नीचे वाला आ रहा था उसी को हम लिख दिए 1 + sin × cos, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, माइनस नहीं है, ये बता रहे थे बस, ठीक है। अब जोड़ू तो 1 + 1 कितना होती है 2, अब प्लस 2 साइन है, अब बट्टे में 1 + साइन है इनटू में cos है, तो आ ही रहा था पीछे से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ ऊपर में क्या देखेंगे भैया, 2 है ना, 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, 2 क्या ले लेते हैं कॉमन, कहा कॉमन लीजिए, क्या अगर 2 बाहर चला गया तो हमको यहाँ 2 भी खोज रहा है, तो 2 क्या यहाँ से ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन, कॉमन का मतलब क्या था समझिए, देखिए कॉमन का मतलब ये होता है ना बउआ, कि कॉमन का मतलब होता है कि जो चीज कॉमन लिए ना उसको उसी टर्म में भाग देना होता है। क्या बोले नहीं समझ में, देखिए कैसे, से मान लेते 2 + 2 sin है, हम क्या ले लिए 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए तो जो कॉमन लिखा तो बाहर हो गया। अब सबको भाग दो, तो 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 प्लस, इसमें अगर पूरा को भाग देंगे तो 2 हटेगा तो क्या बचेगा, sin 2 बचेगा, यही ना बचेगा, ठीक है, तो वही लिख दिए, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है ना कि पूरा चीज में 2 से भाग कर दो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो उसके बदले यहाँ कुछ ना तो 1 बचेगा, ये 2 से 2 कटेगा तो खाली sin 2 बचेगा, ठीक है, यही होता है। तो 2 + 2 sin 1 + sin × cos है, फिर यहाँ 2 कॉमन ले लें तो उसी तरह से बचेगा कुछ 1 + sin है, अब बटे 1 + sin × cos बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भैया यहाँ पर मेरा मैच कर गया, देखिए 1 + sin है और 1 + sin मेरा कैंसिल हो गया, हाँ बुआ हो गया कैंसिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब ऊपर में 2 बचा, इंटू में ऊपर में कुछ ना तो यहाँ 1, तो 1 बटे cos है। अब 2 1 बटे cos से बराबर क्या आता है, sec होता है। हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि छोटे साइन, सॉरी क्या बताए थे आप लोग को हम, कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, तो हम सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा, फॉर्मूला के अनुसार लिख सकते हैं ना। तो हाँ भैया, तो हम इसके जगह ये वाला लिख देते हैं, तो हाँ तो 1 बटे cos की जगह क्या आ गया सेक, तो 2 सेक, हमको देखे तो RHS में ही ना लाना था, तो RHS में आ गया, यानी यहाँ से ये कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड दैट, ठीक है। चलिए आप लोग को हम ये आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। बाकी इसी तरह से एक एक करके हम आप लोग का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से आ भी जाएगा, ठीक है, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।